भाइयों, जब भी मैं राजस्थान की धरती में आता हूं, एक अलग ही ओज और तेज भक्ति और सत्य के अद्भुत संगम के रूप में हम सबको यहां देखने को मिलता है। विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी परंपरा को कैसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए, दुनिया देखने के लिए राजस्थान आती है। राजस्थान में जहां कहीं भी जाओ, हमारे सिद्धों, योगियों, संतों की इस पवित्र साधना से अलग अलग कालखंड में राजा महाराजाओं के शौर्य और पराक्रम से इस पूरी धराधाम में अद्भुत भक्ति और शक्ति के दर्शन हम सबको अध्यात्म के तेज से भी और वीरता के ओज से भी देखने को मिलते हैं। और इसलिए बारंबार राजस्थान की इस पावन धरा को नमन करने का हम सबको एक लोभ हम संवरण नहीं कर पाते। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि नाथ पंथ के वरिष्ठतम संत, वरिष्ठतम योगी, आयस योगी कैलाशनाथ जी महाराज के इस पावन भंडारा कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आयस योगी गिरिवर नाथ जी को और अपने नाथ पंथ के वरिष्ठ संत श्री महंत योगी गंगानाथ जी महाराज को, श्री मंदिर जालौर को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर प्रदान किया। योगियों और सिद्धों की एक लंबी परंपरा हमारे यहां है, जिन्होंने विज्ञान को चुनौती दी, भौतिकता के बंधनों से ऊपर उठ करके जिन्होंने जीने का एक राह दिखाई, सनातन धर्म के वास्तविक मूल्यों को जिन्होंने हमें साक्षात दर्शन करवाए, उन सिद्धों और योगियों के कार्यक्रम में, उनकी पावन धरा में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो तो जन्म और जीवन दोनों को व्यक्ति धन्य महसूस करता है। और आज यहां पर सिद्ध चिड़ियानाथ जी महाराज की इस पावन धरा पर आकर के मुझे उस प्रकार के आध्यात्मिक तेज को जानने और देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जिसका एक मूर्त रूप आप सबकी उपस्थिति के रूप में मुझे यहां देखने को मिला। धर्म एक ही है और वह सनातन धर्म है। बाकी पर्सनैलिटियां हो सकती हैं, पंथ हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं। हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में जो अपनी जीवंतता को बनाए रखा है, बिना डिगे, बिना हटे, बिना झुके, वह बना रहा है। और इसीलिए दुनिया के अंदर बहुत कुछ आए, बहुत कुछ चले गए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन सनातन धर्म अपनी इस अनवरत यात्रा को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए निरंतर बनाए हुए है। कुछ कालखंड में कुछ बैरियर आए होंगे, कुछ बाधाएं आई होंगी, कुछ चुनौतियां आई होंगी। अगर हमने बाधाओं का सामना नहीं किया, वे कुछ दिन तक, कुछ देरी तक उन्होंने समाज को चुनौती दी होगी, सनातन धर्मावलंबियों को चुनौती दी होगी। लेकिन जब एकजुट होकर के स्वर एकजुट होकर के निकल पड़ा और एक स्वर में पूरा भारत बोल पड़ा, तो विजयश्री का वर्णन करने में बहुत देर नहीं लगती है। मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया था, मैं अयोध्या में, मैंने कहा दीपावली तो मैं अयोध्या नहीं मनाऊंगा,
से कहा क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। अरे आपके खिलाफ एक माहौल चलेगा। तो मैंने कहा क्या हम लोग कोई अपने पक्ष में करने के लिए थोड़ा आ रहे हैं, हम तो यही चाहते हैं कि प्रभु के चरणों में अगर कुछ भी गलत भी कोई हमारे लिए बोल दे तो बोलने दीजिए, लेकिन हम अयोध्या जाएंगे और दीपावली अयोध्या में ही मनाएंगे। अब आप देख रहे हो आज वहां का दीपोत्सव दुनिया का एक भव्य उत्सव बन गया है। संकल्प होना चाहिए। आज अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। 500 वर्षों के बाद भगवान विराजमान होंगे अपने मंदिर में। ये विरासत का ही सम्मान है।